आगे बढ़ने से पहले आपको 2018 के राहुल गांधी के दो ट्वीट्स दिखाते हैं, दो तस्वीर देखिए। तब कांग्रेस के अचानक से कुछ समय के लिए अच्छे दिन आ गए थे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसे मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में जीत मिली थी। तब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी चल रही थी और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर गहलोत और सचिन पायलट की दावेदारी थी। उस वक्त कई दिनों तक चले इस घटनाक्रम और नाराजगी के बाद आखिरकार सिंधिया पर कमलनाथ और सचिन पायलट पर अशोक गहलोत भारी पड़े। अपने अपने राज्यों के इन दोनों नेताओं के साथ राहुल गांधी ने तस्वीरें पोस्ट की थी। इसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ तस्वीर पर राहुल गांधी ने लिखा था द यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। लेकिन उस वक्त की यह बनावटी एकता अब अपना असली रंग दिखा रही है। तब ये ट्वीट किया गया था, लेकिन ये तस्वीर असल में झूठी थी। ये तस्वीर असल में एक झूठे कॉम्प्रोमाइज के तहत खींची गई थी। ये जो आपको इसमें मुस्कुराहट दिखाई दे रही है तीनों नेताओं की, ये मुस्कुराहट नकली थी और नकली मुस्कुराहट ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। अब कांग्रेस भले ही फिलहाल सचिन पायलट को समझा भी ले, लेकिन ये कितने दिन और चलेगा? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कभी न कभी पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के रास्ते पर जाएंगे ही, जिन्होंने इन्हीं वजहों से 4 महीने पहले पार्टी छोड़ी थी। बहुत सारे लोग अब ये सवाल पूछते हैं कि आखिर सचिन पायलट या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं में क्या कमी है? क्यों ऐसे नेताओं को एक छोटे से दायरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कांग्रेस पार्टी में? असल में इन नेताओं में सिर्फ एक कमी है कि ये नेता गांधी परिवार से नहीं है। अगर ये नेता गांधी परिवार से होते तो फिर ये नेता ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस को चला रहे होते, क्योंकि राहुल गांधी से काबिलियत के मामले में ये नेता कम नहीं है। इसलिए आज हमने पूरे देश के देखने के लिए इन नेताओं के बायोडेटा की तुलना राहुल गांधी के बायोडेटा से की है। और आज आप सबको यह तय करना है कि असल में शासन किसको करना चाहिए, जिसके पास काबिलियत है या जिसके पास खानदान है। आप अगर सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं की राहुल गांधी से तुलना करें तो इन तीनों में राहुल गांधी की उम्र 50 वर्ष है, सिंधिया उनसे 1 साल छोटे हैं और सचिन पायलट अभी सिर्फ 43 वर्ष के हैं। लेकिन पायलट को 5 वर्ष और सिंधिया को 10 वर्ष केंद्र सरकार में मंत्री रहने का प्रशासनिक अनुभव है। पायलट करीब 1.5 वर्ष से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी है, लेकिन राहुल गांधी के पास अभी तक कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, 0 प्रशासनिक अनुभव है। इसी तरह से इन तीनों नेताओं की शिक्षा को देखें तो इस मामले में पायलट हो या सिंधिया, दोनों ही राहुल गांधी से बेहतर हैं। दोनों ने अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA की पढ़ाई की है। राहुल गांधी के पास इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से डेवलपमेंट स्टडीज में MPhil की डिग्री है, लेकिन राहुल गांधी की इस डिग्री पर बहुत विवाद पहले भी रह चुके हैं। अगर राजनीतिक अनुभव की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक करियर 18 वर्ष का है, सचिन पायलट और राहुल गांधी का 16 वर्ष का राजनीतिक करियर है। सिंधिया 5 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 1 बार चुनाव हारे हैं। सचिन पायलट 3 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और इसमें सिर्फ 1 बार चुनाव हारे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को मिली जीत के पीछे सिंधिया और सचिन पायलट की सबसे अहम भूमिका थी। सिंधिया के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने जीती, जिसकी वजह से वहां 15 वर्ष बाद सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई थी। इसी तरह सचिन पायलट ने 2014 से राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए जो मेहनत की, उसी की वजह से 2018 के चुनाव में कांग्रेस को करीब 100 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। राहुल गांधी 2004 से लेकर अब तक 4 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अपनी ही पारिवारिक सीट अमेठी से हार गए थे, जो कि गांधी परिवार का सबसे बड़ा अपमान था। यानी राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट भी नहीं बचा पाए और अगर उन्होंने केरल से वायनाड से चुनाव न लड़ा होता तो इस समय वो लोकसभा में भी नहीं होते। पहली बार राहुल गांधी ने 2 सीट से चुनाव लड़ा था, क्योंकि शायद वो समझ गए थे कि वो हारने वाले हैं अमेठी से। इसमें अमेठी से वो हारे और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से वो जीते। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को 2019 के चुनाव में सिर्फ 52 सीटें मिली थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और संजय गांधी तक, राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक, आजादी के बाद से कांग्रेस में ये सोच भर दी गई है कि ये पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार के बिना चल ही नहीं सकती। ये असल में उनकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह है जो उनकी अपनी कंपनी है और बाकी सारी नियुक्तियां यही परिवार उसमें करता है। और इस पार्टी को अगर कोई चलाने वाला होगा तो वो गांधी परिवार से ही होगा।
इसी सोच की वजह से कांग्रेस में कई नेता हर तरह से काबिल होने के बाद भी पार्टी में एक हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। अब आप सोचिए, जब राहुल गांधी ने 2019 में चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि अब कोई गांधी परिवार के बाहर का नेता आएगा और वो नेतृत्व संभालेगा। 2019 से लेकर अब 2020 आ गया, इस बात को एक साल से ज्यादा का समय आ गया। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी है, गांधी परिवार के बाहर एक नेता नहीं चुन पाई, एक नेता नहीं खोज पाई जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष बन सके। और फिर कर वापस सोनिया गांधी को ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और अब दोबारा से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। अब बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट जैसे लोग और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जो लोग हैं, जो अपने आप में सक्षम हैं, जिनके अपने अपने इलाकों में अपनी पकड़ है, जिनके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, अनुभव उनका हर चीज में राहुल गांधी से ज्यादा है, तो फिर वो राहुल गांधी के नेतृत्व में क्यों काम करेंगे? भला राहुल गांधी उन्हें किस हैसियत से ये बता सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए? इसलिए सवाल राजस्थान की सरकार का नहीं है, सवाल आज अशोक गहलोत का नहीं है। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस में अब जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, जो काबिल युवा नेता हैं, जो ये जानते हैं कि कांग्रेस के बाहर भी उनका एक करियर है, उनका भविष्य है, वो सारे लोग अब गांधी परिवार को चुनौती दे रहे हैं। अब कांग्रेस में सिर्फ वही लोग चुप बैठे हैं जो ये बात जानते हैं कि कांग्रेस के बाहर उनका कोई भविष्य नहीं है, वो अपने दम पर कोई चुनाव नहीं जीत सकते और बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में लेगी नहीं। सिर्फ वही लोग अब कांग्रेस में बचे हैं जिनके अपने अपने स्वार्थ हैं और वो जानते हैं कि कांग्रेस के बाहर उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जिसके पास भी विकल्प है, जिसे भी ये लगता है कि उसका भविष्य उज्जवल है, जिसे भी ये लगता है कि वो राहुल गांधी से ज्यादा काबिल भी है और परिश्रमी भी है, वो अब राहुल गांधी को चुनौती देगा। और ये बात किसी को अभी समझ में नहीं आ रही है। असल में ये जो कहानी है, ये गांधी परिवार को चुनौती देने की कहानी है, ये गांधी परिवार के खिलाफ बगावत की कहानी है, ये राजस्थान की कहानी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उसे गांधी परिवार से बाहर वो नेता कभी पसंद नहीं आते जो युवा होते हैं, जिनमें बड़ी राजनीतिक संभावनाएं दिखती हैं और जो हर तरीके से सक्षम होते हैं, चुनाव जीतने में सक्षम होते हैं। यहां आपको आज मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बारे में आज आपको जरूर जानना चाहिए। पहली बात तो यह जान लीजिए कि खानदानी जो राजनीति होती है, पारिवारिक राजनीति, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है गांधी परिवार। लेकिन ये जो दोनों लोग हैं, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी पारिवारिक राजनीति से ही आते हैं, ये भी राजनीतिक खानदान से ही आते हैं। लेकिन खानदानी राजनीति में भी गांधी परिवार के सामने कोई दूसरा खानदान टिक नहीं सकता। ये दोनों कांग्रेस के दमदार नेता थे, यानी इन दोनों के जो पिता थे, और इन्होंने अपने वक्त में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को अलग अलग तरीके से काफी चुनौतियां भी दी थी। और मैं इन दोनों के पिताओं को, यानी राजेश पायलट को और माधवराव सिंधिया को, दोनों को निजी रूप से मैं जानता था और न जाने कितनी बार, सैकड़ों बार मैं उनसे मिला हूं। अपने तजुर्बे के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़े थे। सोचिए, तब वो कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते थे 1997 में। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के खिलाफ वो सफल नहीं हो पाए थे। ये वो दौर था जब कांग्रेस गांधी परिवार के नेतृत्व के बिना चल रही थी। राजेश पायलट कांग्रेस के बड़े नेता थे, 5 बार लोकसभा सांसद रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। जब ऐसे नेता दमदार तरीके से सामने आने लगे और कांग्रेस को चलाने के बारे में सोचने लगे, यानी वो अध्यक्ष बनने के सपने पालने लगे, तो इससे भी उस समय कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को बड़ी परेशानियां हुई थी। और यही कारण है कि 97 में ही सोनिया गांधी कांग्रेस के संगठन में आ गई और 98 में वो पार्टी की अध्यक्ष बन गई। जब राजेश पायलट ने 96-97 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का मन बनाया था, तब उनके रास्ते में बहुत रुकावटें डाली गई। लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के लिए लिया था। उस समय 1996 का उनका एक बयान आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप सुनिए। सचिन पायलट के जो पिता थे वो भी ऐसे ही बगावती तेवर वाले थे। अब देखो, जहां तक मेरी और अध्यक्ष जी की मुलाकात की बात है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। मेरे अध्यक्ष हैं, जब भी बुलाएंगे जाऊंगा, या उन्हें मेरा मिलने का दिल करेगा, मेरे मन में कोई बात है कि मैं उनसे करूंगा। ये हमारी पार्टी की अपनी
परंपरा है कि हम अध्यक्ष से मिलजुल कर अपनी बात करते रहें। और मैंने किसी से कहा भी नहीं मुलाकात हुई है, लेकिन कल बाजार में एकदम शोर मच गया, कोई मुलाकात हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो फिर मुझे कहना पड़ा हाँ मैं मिला हूँ और हमारी आपस की बातचीत हुई है। उसे तो मैं आप लोगों को या प्रेस को बता नहीं सकता, लेकिन चुनाव लड़ने पर निश्चित हूँ। और मेरा फैसला है कि चुनाव का जो मैंने फैसला लिया सोच समझ के लिया है, पार्टी के भले में लिया है कि पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी रहेगी तो पार्टी मजबूत होगी, इनर पार्टी डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी तो पार्टी कमजोर हो जाएगी। उस मुद्दे को लेकर मैंने फैसला किया और मुझे अपने साथियों की इसमें पूरा सहयोग है। ये जिस समय की बात है तब जी न्यूज उस समय भी देश का सबसे बड़ा चैनल था, जबकि उस समय तो जी न्यूज देश का एकमात्र प्राइवेट न्यूज चैनल था, क्योंकि जी सबसे पहला प्राइवेट चैनल है इस देश का। और उस समय ये जो बातचीत पूरी हो रही थी ये जी न्यूज के साथ ही हो रही थी 1996 में। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा भी, राजेश पायलट ने, वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि कांग्रेस का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है उसे चुनौती देना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उस समय उनके बागी तेवर थे। ये अलग बात है कि तब गांधी परिवार एक्टिव नहीं था। बाद में जब गांधी परिवार एक्टिव हुआ 1998 में, तब सोनिया गांधी ने सीधे कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लिया और माधवराव सिंधिया या राजेश पायलट जैसे जो नेता थे उन्हें बात समझ में आ गई थी कि हमें गांधी परिवार के अंडर नीचे रहकर ही अब जीवन भर इस पार्टी की सेवा करनी है। उनका इससे आगे जहां तक वो पहुंच चुके हैं, इससे आगे के सारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। लेकिन दोनों ही बड़े बगावती तेवर के थे, दोनों बड़े डायनेमिक थे और दोनों के बारे में कहा जाता था कि ये प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, और यह भी कहा जाता था कि एक ना एक दिन आगे चलकर ये कांग्रेस अध्यक्ष भी बन जाएंगे। इसीलिए गांधी परिवार जो है इन दोनों को लेकर बड़ा असहज रहता था। इसी तरह की कहानी माधवराव सिंधिया की है। उन्होंने 24 वर्ष पहले कांग्रेस से बगावत की थी। हम आपको तब की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। 1995 में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके मतभेद हो गए थे। पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया और इससे नाराज होकर बाद में माधवराव सिंधिया ने अपनी नई पार्टी बनाई। उसका नाम उन्होंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस रखा। हालांकि बाद में वो फिर से कांग्रेस में आ गए, लेकिन 96 के दौर में कांग्रेस नेतृत्व से नाराज माधवराव सिंधिया ने तब क्या कहा था, आपको आज उनकी पुरानी बात जरूर सुननी चाहिए। अब कभी कभी कुछ कार्यकर्ता जो है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरिड अवे हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। विशेषकर जो परिस्थितियां निर्मित की गई हैं मेरे विपक्ष में हाईकमांड द्वारा, उससे लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। लोगों को बहुत दर्द है जो अन्याय मेरे साथ हुआ है, इसलिए कभी कभी भावुकता में बह जाते हैं। पर ऐसी कोई योजना, न मेरे कोई ऐसे इरादे हैं। जो रवैया पार्टी हाईकमांड का है और जिस तरह से उनकी कार्यप्रणाली है, उससे मुझे बहुत भयंकर आपत्ति है और मैं सोचता हूं कि पार्टी जनों को इस पर निश्चित रूप से चिंतन करना पड़ेगा। तो आज हम आपको 25 साल पुरानी ये क्लिपिंग्स, ये वीडियो दिखा रहे हैं। राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिता थे और माधवराव सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता थे, और ये दोनों बड़े डायनेमिक लीडर्स उस समय भी वैसे ही तेवर रखते थे जैसे इनके पुत्र आज रख रहे हैं। और कांग्रेस की जो समस्याएं हैं 1996 में, 95 में, 97 में, 98 में भी वही थी जो कि आज है। और तब भी कांग्रेस पार्टी कभी गांधी परिवार के छत्र छाया से बाहर नहीं निकल पाई। हालांकि जिस समय के हम आपको ये बयान दिखा रहे हैं तब गांधी परिवार एक्टिव नहीं था, तब गांधी परिवार कांग्रेस के संगठन से बाहर था। 1998 में सोनिया गांधी वापस आई थी, लेकिन सब जानते थे कि असल में कांग्रेस पार्टी का जो मालिकाना अधिकार है वो गांधी परिवार के पास है। दुर्भाग्य से माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट, इन दोनों नेताओं की बाद में अकस्मात मृत्यु हो गई। माधवराव सिंधिया का वर्ष 2001 में एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ, तब वो सिर्फ 56 वर्ष के थे। इसी तरह राजेश पायलट का वर्ष 2000 में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हुआ और तब वो भी सिर्फ 55 साल के थे। इन दोनों नेताओं को एक वक्त पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था, कांग्रेस अध्यक्ष पद का दावेदार माना जाता था, कांग्रेस के सबसे काबिल और युवा नेताओं में थे, भविष्य इन्हीं का माना जाता था। लेकिन दोनों ही इस तरह अचानक मृत्यु का शिकार हो गए। और समय का चक्र आप देखिए, आज उन दोनों के जो पुत्र हैं एक बार फिर से उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ, कांग्रेस की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ
वैसे ही बगावत की है और वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी तमाम काबिलियत के बावजूद ऐसा प्रियंका गांधी वाड्रा में क्या है, ऐसा राहुल गांधी में क्या है कि ये दोनों भाई बहन मिलकर हमारा भविष्य तय करेंगे। अभी भी आपने सुना होगा, अब कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो सचिन पायलट को बुलाएंगी और समझाएंगी। लेकिन क्यों? प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐसा क्या किया है कि सचिन पायलट उनकी बात माने और वो ये माने कि उन्हें उनसे ज्यादा तजुर्बा है, ज्यादा अनुभव है और उन्होंने ये कहीं साबित करके दिखाया है। राहुल गांधी में ऐसा क्या है कि सचिन पायलट उनकी बात आज मानने लगे ये सोचकर कि राहुल गांधी मुझसे ज्यादा काबिल हैं? क्या है ऐसा? सिर्फ एक खानदान है। क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी की लड़ाई में हमारे देश के इतने बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन क्या नेहरू खानदान के अलावा किसी और परिवार की अगली पीढ़ी को आप जानते हैं जिन्होंने देश की राजनीति में कोई पहचान बनाई हो या जिन्हें देश की राजनीति में कभी कोई मौका भी मिला हो? अब आप सोच के देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से बड़े नाम आपको याद आते हैं। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम ले लीजिए, आज उनकी अगली पीढ़ियां क्या कर रही हैं। आप संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले लीजिए, उनकी आगे की पीढ़ियां क्या कर रही हैं। आप वीर सावरकर की बात ले लीजिए, उनकी अगली पीढ़ियां क्या कर रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात ले लीजिए, उनकी अगली पीढ़ियां कहां हैं। या फिर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात ले लीजिए, उनके बच्चे या उनकी अगली पीढ़ियां या उनके परिवार का कोई सदस्य, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? क्या आप जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? सरदार पटेल तो तब ये कहते थे कि जब तक वो दिल्ली में हैं तब तक उनके रिश्तेदार दिल्ली में कदम भी ना रखें। इसकी वजह थी कि सरदार पटेल चाहते थे कि कोई उनके नाम का दुरुपयोग ना करे। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन जरूर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और 2 बार वो लोकसभा सांसद भी रही, लेकिन बाद में उन्हें भुला दिया गया। इसी तरह से बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के बारे में भी लोग ज्यादा जानते नहीं। अंबेडकर के बाद उनके परिवार की 5वीं पीढ़ी भी आज मौजूद है, लेकिन ये बात भारत में बहुत कम लोगों को पता होगी कि उनके परिवार में सिर्फ कुछ लोग ही राजनीति में हैं और वो भी सिर्फ महाराष्ट्र में स्थानीय स्तर पर ही सक्रिय हैं। बाबा साहब अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में वंचित बहुमत बहुजन आघाड़ी नाम के एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। आजादी के ऐसे नायकों के परिवारों में जो लोग राजनीति में आए भी, उन्हें भी ज्यादा प्रसिद्धि और पहचान कभी हासिल नहीं करने दी गई, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही परिवार और उनके बच्चों की बात दशक के बाद दशक होती चली गई और वो है नेहरू गांधी परिवार। उसके अलावा किसी परिवार की अगली पीढ़ियां कहीं टिक नहीं पाई। और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई 1950 से चल रही है। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उसकी नई ताजा इंस्टॉलमेंट है। इसलिए सवाल यह है कि देश की राजनीति पर किसी एक परिवार का एक अधिकार क्यों हुआ और क्यों होना चाहिए, ये उसकी चुनौती है। ये जो बेसब्री का जो बांध नए युवा नेताओं में टूट रहा है कांग्रेस पार्टी में, असल में ये लोग इसलिए बेचैन हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.